वॉरेन बफेट की सफलता के उन प्रिंसिपल की तरफ जिन्हें अपनाकर वो दुनिया के सबसे बड़े इन्वेस्टर बन गए। एक एक प्रिंसिपल को बेहद ध्यान से सुनना, एक भी चीज मिस नहीं होनी चाहिए और वीडियो को आखिरी तक जरूर देखना। पहली सीख, 10 मिनट के बारे में नहीं, 10 साल के बारे में सोचें। एक बार किसी ने वॉरेन बफेट से पूछा, आप अपने शेयर बेचने के लिए कितने लंबे समय तक इंतजार करेंगे? उन्होंने बहुत आराम से जवाब दिया कि अगर कंपनी सही है तो हम अनंत काल तक इंतजार कर सकते हैं। ये बात अच्छे से समझ लें कि हर कंपनी के शेयर का भाव घटता और बढ़ता रहता है, कभी धूप कभी छांव। इसलिए शेयर मार्केट में पेशेंस ही सक्सेस की सबसे बड़ी गारंटी है। ये ना सोचें कि शेयर बाजार 4 दिन की ही चांदनी है। बफेट यहां बड़ी अच्छी बात बताते हैं कि बुरा समय अच्छी कंपनी का दोस्त और बुरी कंपनी का दुश्मन होता है। वॉरेन बफेट जानते हैं कि बाजार पर इमोशंस का बहुत जोर रहता है और शॉर्ट टर्म में शेयर बाजार इमोशन के कारण ही उठता या गिरता है। लेकिन बफेट ये भी जानते हैं कि फाइनली जीत इमोशंस की नहीं बल्कि इकोनॉमिक्स, मैथ्स और लॉजिक की ही होती है। बाजार गिरने के कारण वो कभी नहीं घबराते। ऐसी सिचुएशन में वो एवरेजिंग के सिद्धांत को फॉलो करते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि कंपनी अगर अच्छी है तो शेयर के भाव आज नहीं तो कल बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे। वॉरेन बफेट की दूसरी सीख, गिरते बाजार से प्यार करना सीखें। जी हां, शेयर बाजार के गिरने या जिस कंपनी में आपने पैसा लगाया है उस कंपनी के शेयर के भाव कम होने के कारण कभी भी दहशत में ना आए और इसे एक बाइंग अपॉर्चुनिटी की तरह ही लें। अपने माइंडसेट को बदल लें और गिरते बाजार को प्यार करना और पसंद करना सीख लें, क्योंकि गिरते बाजार में ही बाइंग की बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी छिपी होती है। जब भी आपको आपकी मनपसंद कंपनी के शेयर सस्ते दिखें, तुरंत खरीद लें। जैसे जे पॉल गेट्टी हमेशा कहते हैं, मैं तब खरीदता हूं जब दूसरे लोग बेचने के लिए उतावले होते हैं। वॉरेन बफेट का मानना है कि शेयर बाजार में सफल होने के लिए सामान्य बुद्धि की जरूरत होती है। बस आप में इतना आत्मविश्वास होना चाहिए कि आप तूफानों से ना घबराएं, क्योंकि इस बाजार में तूफान आते ही रहते हैं। शेयर बाजार गिर रहा है या उठ रहा है, इस बात की ज्यादा चिंता कभी ना करें। इसके बजाय जिस कंपनी में आपने इन्वेस्ट किया है उसका एग्जामिनेशन करते रहें। शेयर का भाव चाहे किसी भी दिशा में जा रहा हो, आपने जिस कंपनी में इन्वेस्ट किया है उस कंपनी की दिशा सही होनी चाहिए। बफेट बड़ी अच्छी बात बोलते हैं, मार्केट के उतार चढ़ाव को अपने दुश्मन की तरह नहीं बल्कि दोस्त की तरह देखें। मूर्खता की दौड़ में शामिल होने के बजाय उससे फायदा उठाना सीखें। तीसरी लेकिन बेहद इंपॉर्टेंट सीख, फटाफट अमीर बनने के लालच में अनजानी कंपनियों के चक्कर में कभी ना पड़ें। गुमनाम कंपनीज के पास सक्सेस का कोई ट्रैक रिकॉर्ड नहीं होता, इसलिए उनके बारे में कोई सटीक एनालिसिस नहीं किया जा सकता। सुनहरे सपनों के माया जाल से बेहद सावधान रहें, क्योंकि शेयर बाजार में सुनहरे सपने दिखाकर जेबी ढीली करवाने के कई हादसे हो चुके हैं। फटाफट अमीर बनने की जो चतुर चालाक योजना हो उसमें कभी ना फंसें। सिर्फ ऐसी कंपनी चुनें जिनका पुराना ट्रैक रिकॉर्ड बहुत अच्छा हो और फ्यूचर पॉसिबिलिटीज दिख रही हो। वॉरेन बफेट के हिसाब से शेयर बाजार में सफलता का सीक्रेट जल्दबाजी नहीं बल्कि आलस है। ना तो खरीदने की जल्दबाजी करें और ना बेचने की। एक दिन में 10 सौदे करने से अच्छा है 10 दिन में एक सौदा किया जाए। अगर आप पर्सनली मुझसे पूछें तो मैं कभी शेयर बाजार में पैसा कमाने की कोशिश नहीं करता। मैं ये मानकर शेयर खरीदता हूं कि शेयर बाजार अगले दिन बंद हो जाएगा और 5 साल के बाद खुलेगा। चौथी सीख, जिस कंपनी के बारे में जानते नहीं है उसके शेयर कभी ना खरीदें। जिन कंपनीज और इंडस्ट्री के बारे में आपको अच्छी नॉलेज ना हो उनमें कभी इन्वेस्ट ना करें और उन्हीं कंपनी में इन्वेस्ट करें जिनके बारे में आपको अच्छी जानकारी है। फ्रांसिस बेकन की इस बात को हमेशा याद रखें कि ज्ञान ही शक्ति है। अगर आपको उस फील्ड की नॉलेज है जहां आप इन्वेस्ट करने जा रहे हैं तो आपकी इन्वेस्टमेंट हमेशा सेफ रहेगी। किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले कंपनी को अच्छे से एग्जामिन जरूर करें। बुक वैल्यू, पीई रेशो, कैश फ्लो, सारे रिकॉर्ड्स को अच्छी तरह से जांच लें और फंडामेंटल एनालिसिस के बाद ही किसी भी कंपनी के शेयर खरीदें। जब आप इतना सब कर लेते हैं ना दोस्त, तो रिस्क का सवाल ही नहीं उठता। वॉरेन बफेट बड़ी अच्छी बात बोलते हैं कि रिस्क तब होता है जब आप जानते ही नहीं कि आप कर क्या रहे हैं। वॉरेन बफेट की पांचवी और बड़ी अनोखी सीख, ब्रोकर्स, एडवाइजर्स और कंसल्टेंट्स की बात सुने तो जरूर पर ज्यादा ध्यान न दें। खुद से डिसाइड करें। जिन कंपनी की सक्सेस पर आपको खुद भरोसा हो उन्हीं में इन्वेस्ट करें। भीड़ के पीछे पीछे कभी ना चलें। सब जो काम कर रहे हैं वो करने से शॉर्ट टर्म में तो फायदा होता है पर लॉन्ग टर्म में आप कभी सफल नहीं हो सकते, क्योंकि शेयर मार्केट में मैक्सिमम लोग शॉर्ट टर्म डिसीजंस लेते हैं। बेटर तो यही होगा कि लोगों के अलग डायरेक्शन में चलें और जब शेयर बाजार आसमान छू रहा हो तो खरीदने से बचें और जब शेयर बाजार लुढ़क रहा हो तो दहशत में आके अपने स्टॉक बेचे नहीं। सीधा सा मैथ है मेरे दोस्त, जब दूसरे बेचें तो खरीद लें और जब दूसरे खरीद रहे हो तो बेच दें। छठी सीख, हर गेंद पर बल्ला ना घुमाएं। बफेट कहते हैं कि इन्वेस्टमेंट दुनिया का सबसे अच्छा बिजनेस है, क्योंकि यहां आपको हर बॉल पर बल्ला घुमाने की जरूरत नहीं। आप सिर्फ स्टंप के सामने खड़े रहते हैं और आपके सामने गेंद आती है। जैसे टाटा स्टील 162 रुपए में आ रही है, नेस्ले 2478 रुपए में आ रही है। अगर आप बल्ला नहीं भी घुमाते तब भी इस खेल में बने रहते हैं, आउट नहीं होते। अपॉर्चुनिटी जाने के अलावा और कोई नुकसान आपको कभी नहीं होता। आप पूरे दिन अपनी मनचाही गेंद का इंतजार कर सकते हैं और जब सारे फील्डर सो जाते हैं तो आप कदम बाहर निकालते हैं और बल्ला घुमा देते हैं। सच तो यही है कि शेयर बाजार में सफल होने के लिए आपको मुट्ठी भर कंपनी की ही जरूरत है। इसलिए हर गेंद पर यानी हर कंपनी में घुसने की कोशिश ना करें और इस लाइन को याद रखें, बी सिलेक्टिव ऑलवेज। वॉरेन बफेट की सातवीं और आखिरी शानदार सीख आपको बताता हूं।
मैनेजमेंट पर पूरा और बारीक ध्यान दें। साथियों, जिस नाव में आप गहरे पानी में सवारी करने जा रहे हो, उसकी पतवार किसके हाथों में है, यानी उस कंपनी का कर्ता धर्ता कौन है और कैसा है। किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले उसके मैनेजमेंट को अच्छी तरह से देख ले। जिस कंपनी का मैनेजमेंट ट्रस्टवर्दी ना हो और जो सिर्फ आंकड़ों की ही बाजीगिरी में लगा हो, उस कंपनी को दूर से ही हाथ जोड़ दें, नहीं तो आप अपनी प्रिंसिपल इन्वेस्टमेंट भी खतरे में डाल देंगे। और वॉरेन बफेट कहते हैं शेयर बाजार के दो ही नियम है। पहला नियम, अपने प्रिंसिपल अमाउंट को सेफ रखें। दूसरा नियम, पहले नियम को कभी ना भूलें। साथियों, वॉरेन बफेट के इन